तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हमारी वीडियो है ये आई है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे पे। और ये बहुत टाइम बाद आई है क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो उसके वजह से मैं अभी वीडियो बना नहीं पाया था बीच में। लेकिन अब हमारी ये जो वीडियो आई है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ कहें कि हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। और इसका काफी नाम है, इट्स अ ब्रांड वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसके बारे में और बात करें, इस लॉ कॉलेज के बारे में, उससे पहले हम इस छोटी सी एक वीडियो देख लेते हैं इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम ज्यादा डिटेल में बात। लेट्स स्टार्ट। कैसी आई, अब पसंद आई आपको वीडियो? जरूर पसंद आई होगी क्योंकि कैंपस बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। और मैंने इसकी एक आध और भी वीडियोस देखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो काफी लाजवाब है। बेसिकली जो हमारा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में लवाले कैंपस है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1977 में। काफी ज्यादा पुराना लॉ कॉलेज है, यू कैन सी, बहुत ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं जो आपका एलुमनाई बेस होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बड़ा रहने वाला है। तो इस बेसिकली क्या है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्ट्स वगैरह, डिजाइन वगैरह के। तो हर एक स्कूल, मतलब आप कह सकते हैं कि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी जो पुणे में बनी है उसका एरिया अगर हम कहें तो वो 350 एकर्स है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मैं बात सिर्फ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की करूं तो वो उसका एरिया सिर्फ 5 एकर्स है। मतलब आपकी जो बिल्डिंग है वो 5 एकर्स में बनी हुई है, बाकी आपको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, ग्राउंड, हॉस्टल्स, एवरीथिंग, वो सब आपको मिलेगी, और वो सब सबके संग आप शेयर करेंगे। मतलब वो आपकी पर्टिकुलरली कॉलेज में नहीं होगी, लेकिन जो भी इस 5 एकर्स में होगा पर्टिकुलर, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड होगा? सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, SLS पुणे से। समझ रहे हैं? तो आपको कैंपस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, भले ही बस आपका कैंपस थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो रियल SLS सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पे, तो वो बहुत अच्छे, मतलब काफी बड़ा यू बना हुआ है। और दैट इज अराउंड 350 एकड़, काफी बड़ा है। अब इसकी जो लोकेशन है वो लवाले कैंपस में है। और काफी अच्छी लोकेशन है। सबसे पास में जो इसके रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पुणे पुणे रेलवे स्टेशन पड़ता है। मतलब अगर आप कैब और ऑटो करके जाएंगे तो आपको अराउंड 15 से 20 मिनट्स लगेंगे। पुणे एयरपोर्ट भी पास में पड़ता है, उसके लिए भी आपको मतलब लाइक 35-40 मिनट्स। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ ये टाइमिंग्स, मतलब जब आप कैब और ऑटो करेंगे, ठीक है। बाई वॉक और किसी और मीन से तो थोड़ा टाइम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप कैब और ऑटो से जाएंगे तो ये अप्रोक्स टाइम है जो आपको लगने वाला है। तो कह सकते हैं कि जो रेलवे स्टेशन है वो ज्यादा दूर नहीं है, इट्स अराउंड जस्ट 15 to 20 मिनट्स। एयरपोर्ट से भी ज्यादा दूर नहीं है, 35 to 40 मिनट्स लगेंगे आपको एयरपोर्ट जाने के लिए। तो जो बस की फैसिलिटी है वो कॉलेज प्रोवाइड करता रहता है, लगातार बस जाती रहती है, मतलब कैंपस से सिटी के लिए या कहीं भी। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बस स्टेशन का वेट नहीं करना है, प्राइवेट बसेस के लिए नहीं जाना है। आपके पास खुद की कॉलेज की बस फैसिलिटीज भी होगी। लेकिन अगर आप जैसे प्राइवेटली कहीं रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल, मतलब जैसे वहां पे जो हॉस्टल है कॉलेज के इनबिल्ट, मतलब कॉलेज के अंदर नहीं बने हुए हैं, वो बाहर को बने हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं। तो उसके लिए भी वहां भी बस फैसिलिटी वो है कॉलेज ने प्रोवाइड करा रखी है, और उसकी भी जो फीस है
वो अराउंड 12,000 समथिंग है पर एनम, जहां तक मैंने पता किया था, तो वो इसी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं आगे कोर्सेज ऑफर्ड। तो यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं? तो सबसे पहला होता है BLLB, BBLLB। अब इन्होंने 3 ईयर का जो कोर्स है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और हम वैसे भी जानते हैं कि अब बहुत सारे टॉप प्रोमिनेंट लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया हैं, उनमें पहले 3 ईयर जो लॉ कोर्स था वो था, मतलब पहले नहीं था, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे NLSIU में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका एग्जाम भी हो गया ऑलरेडी, अब ऐसे ही यहाँ पे भी हो चुका है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, और इसके तो एग्जाम भी हो गया है, और शायद अब इंटरव्यूज वगैरह के राउंड चल रहे हैं। तो अभी जो है सिलेक्ट होने वाला है 1-2 दिन में, पर वो किसके लिए? 5 ईयर्स के लिए, लेकिन 3 ईयर के लिए वो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें क्या है, LLB तो है ही, बता दिया मैंने आपको, LLM मिल जाता है, और PhD भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिए, ये मैं बताने वाला हूँ आपको, और ये कॉलेज वाले भी आपको बताएंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो मोस्टली आप प्रेफर करिए BLLB वहां लेने का, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, ज्यादा फायदे में रहेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज प्रेफर करिए BBLLB लेने का, ठीक है। अगर आप BLLB लेंगे, मैं नहीं कहूंगा कि दिक्कत आएगी आपको, लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप BBLLB लीजिए, और अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो BLLB लीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला दोनों में। BLLB BBLLB से भी आपके पास उतना ही स्कोप है फ्यूचर के लिए, जितना आपको BBLLB से है या जितना आपको BLLB से है। कॉर्पोरेट कल्चर दोनों में मिल जाएगा आपको, BA से भी और BBLLB से भी, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको LLB करना है तो उसके लिए एक रूल है, आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी कहीं से भी, 3 ईयर की अंडर ग्रेजुएशन लाइक BA BSc व्हाटएवर, आप तब जाके LLB कर पाएंगे। BLLB और BBLLB क्या होता है, आप सीधे 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब हम आगे बात करते हैं, तो एडमिशन, तो बेसिकली क्या है, सीट्स कितनी है? तो BLLB में आपको मिल जाएंगी 120 सीट्स हैं, BBLLB में आपको 180 सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे BBLLB की सीट ज्यादा है, तो इसलिए जो कट ऑफ होती है वो हमेशा BA की ज्यादा रहती है सिंबोसिस पुणे में, और वो काफी ज्यादा जाती है। जैसे लास्ट ईयर फिर 60 में से अराउंड 48 प्लस गई थी, 48-50 अराउंड के करीब रही थी। 45 प्लस अगर आपके होंगे तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी वो कॉल आने वाली थी। तो BBLLB की एज कम्पेयर टू BLLB हमेशा कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, जैसे लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 42-44। इसके लिए आपको अगर करना है तो फिर आप कह सकते हैं कि 10+2 आपके पास होना चाहिए, उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप 12th पास हो, और आपकी जो भी स्ट्रीम हो, स्ट्रीम डजंट मैटर, लाइक ह्यूमैनिटी साइंस कॉमर्स किसी से भी हो सकते हैं, पर आपके जो मार्क्स है मिनिमम क्राइटेरिया वो दैट इज अराउंड 45%। तो आपको सिम्बोयसिस लॉ स्कूल पुणे में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले स्लैट में अपियर होना होगा, जो कि शायद अभी होने वाला है 1 या 2 दिन में। और फिर उसके बाद जब आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट लेते हैं, सिलेक्ट के उसी दिन होता है साथ में 30 मिनट्स का वेट करके, दैट इज राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, वो उसी दिन होता है स्लेट के संग। स्लेट क्या होता है, दैट इज अराउंड 60 मिनट का होता है, और उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्टली ऑनलाइन होता है, और वेट उसी के जस्ट बाद होता है 30 मिनट्स का। जब अगर आपका स्लेट और वेट का कम, स्लेट में आपका अच्छी रैंक आई, रैंक के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए, कट ऑफ ऊपर रही, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू भी बुलाया जाता है, वहां पे आपका इंटरव्यू होता है, CV वगैरह सब आपको लेके जानी होती है। फिर लास्ट में क्या होता है, आपका ओवरऑल स्कोर आता है, जिसमें तीनों का स्कोर मिला होता है स्लेट का, एंड दैट इज ओवरऑल जो स्कोर होता है वो होता है 100। तो टोटल स्कोर में से फिर आपकी रैंक बनती है, और उस रैंक के बेसिस पे फिर आपको एडमिशन मिलता है BLLB BBLLB। इसमें क्या होता है, सिम्बोयसिस के और भी कॉलेजेस होते हैं, नोएडा, नागपुर, हैदराबाद, उनका भी मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन सबसे टॉप पे जो है वो सिम्बोयसिस लॉ स्कूल पुणे। अगर आपकी सबसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं स्लेट में, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट PI में सबसे अच्छी कट ऑफ के संग आपके पास हो, तो
आपको जो सबसे नंबर 1 पे मिलेगा दैट इज SLS पुणे। और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में SLS से जो भी कॉलेजेस मिलते हैं उनमें सबसे बेस्ट नंबर पे है भी कौन सा, सिम्बायोसिस पुणे। और उसके बाद कौन सा आता है, नोएडा। फिर अगर हम इसके बाद बात करते हैं फैसिलिटीज, तो आपको मूट कोर्ट मिल जाता है। मूट कोर्ट, वहाँ का मूटिंग कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है सिम्बायोसिस का। जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस होने वाला है आपको। शटल सर्विस वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ऑडिटोरियम, क्लासरूम्स, AC, कन्वीनियंस स्टोर, कॉन्फ्रेंस हॉल मिल जाएगा, वेल मेंटेन कैंटीन, कैलसा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, मतलब वहाँ पे इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब आपको फैसिलिटीज के मामले में तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। आपकी फीस जरूर ज्यादा होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको उतनी ज्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। वो बात अलग है, थोड़ा सा कैंपस की लोकेशन मैटर करती है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन मतलब बाकी फैसिलिटीज जो कैंपस के अंदर है वो आपको पूरी तरीके से मिलेंगी, जितनी उसमें कोई भी शक नहीं है। तो यहाँ पे मूटिंग कल्चर में आपको दोबारा बोलूंगा कि मूटिंग कल्चर काफी ज्यादा अच्छा रहता है, और उसके लिए भी मतलब खुद का इनबिल्ट वगैरह सब आपको मिलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर हम अगर बात करते हैं एकेडमिक्स, तो 75% अटेंडेंस आपको रखनी पड़ेगी। ये एक दिक्कत वाली बात होती है, अटेंडेंस। क्योंकि अब मैं भी लॉ स्कूल में हूँ, पहले मुझे थोड़ा लगता था कि अटेंडेंस 75% मेंटेन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मेंटेन करने में मतलब लाइक आपके एग्जाम्स होंगे, आपको लेनी पड़ेगी छुट्टी, आपको कभी मूट कोर्ट्स के लिए जाना पड़ता है। अगर आप बीच में इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ता है मेंटेन। तो 75% अटेंडेंस मेंटेन करना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से अटेंडेंस का क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ में आपको पर्सनल टाइम ज्यादा चाहिए, पर्सनल स्टडीज के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। अगर आप जितना ज्यादा मतलब पार्टिसिपेट करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, उतना ही ज्यादा इवॉल्व होंगे। तो उसके लिए फिर क्या दिक्कत आती है, 75% अटेंडेंस दिक्कत आ जाती है। मतलब वो अगर आप वहां पे जाएंगे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे वगैरह, तो यहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो 75% थोड़ा ये सीन टफ है। मैंने एक दो से पूछा था, तो वो ये कह भी रहे थे कि अगर आपकी मेंटेन नहीं रह पाती है, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपकी 75% नहीं है, तो उसका आपको एग्जाम देने को नहीं मिलता है। तो जिसमें आपकी 75% होगी उसको देने को मिलता है। तो थोड़ा अटेंडेंस की ये स्ट्रिक्ट है, और मोस्टली होता भी है प्राइवेट कॉलेजेस में। मैंने ये चीज नोटिस करी है। मैं इस चीज पे डायरेक्ट बोलूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस का सीन ज्यादा हार्ड होता है। मतलब NLUs में भी होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है, बट थोड़ा वहां पे रहता है, हमें फायदा रहता है कि 75% अगर वो कह रहे हैं तो 65 अगर हमने मेंटेन कर लिया, 60 कर लिए, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो आपको मतलब हार्ड लाइन पे आपको 75% मेंटेन करनी पड़ता है। अगर मैं फीस की बात करूँ, तो दैट इज 3,80,000 पर एनम, एंड दैट इज विदाउट हॉस्टल। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है, फीस थोड़ी हाई पड़ जाती है आपको। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कॉलेज तो मतलब बहुत अच्छा है। तो फीस की ये जो है 3,80,000 पर एनम पड़ती है आपको। तो आप 20 lakhs अराउंड से भी ज्यादा आप खर्च कर देंगे, मतलब 5 years में, और वो भी विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल को भी काउंट कर लेंगे तो दैट इज अराउंड 5 लाख, 5 लाख, 5-6 लाख, 5.5 लाख पड़ जाती है फीस आराम से एक ईयर की। सो दैट इज ऑल। सो 25 lakhs तक फिर वो पहुंच जाता है आपका ओवरऑल जो भी अमाउंट होता है 5 years का, BLLB और PBLLB किसी का भी। तो अब स्कॉलरशिप्स की बात करें, तो देखिए स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने वहाँ डिटेल में पता किया था। स्कॉलरशिप बहुत सारी है, कुछ और तरीके की, मतलब प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। अगर हम कॉलेज के बेसिस पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें, तो वहाँ पे जो टॉपर है उसको मिलती है, बट मिनिमम GPA उसको कितनी रखनी पड़ती है, दैट इज 8.50 उसको रखनी पड़ती है GPA। इतनी मिलती रखिएगा तभी उसको मिलती है। एंड स्कॉलरशिप में इतनी रखने के बाद उसको 50% मिलता स्कॉलरशिप मिलती है, और वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आने वाली, वो वहां की फीस में ही डिडक्ट हो जाएगी। लाइक अगर आपको 3,80,000 देना है
फीस देनी थी और आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो इसका 50% अमाउंट आपको अब जस्ट पे करना है, तो बाकी 50% कॉलेज खुद ही पे कर देगा। समझ रहे हैं? तो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपके बैंक में नहीं आने वाला है, वो डायरेक्ट वहीं जाएगा। समझ गए? और इस चीज में रिवाइज पॉलिसी, और इसमें शायद मोस्टली एक ही बच्चे को मिलती है, इकलौता जो टॉपर होता है उसी को मिलती है। तो आप नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2-3 लोगों को मिल रही हो, सिर्फ एक ही को मिलती है। फैकल्टी का मैंने रिएक्शन जो देखा वो एवरेज रिएक्शन था। फैकल्टी के बारे में बोलूं, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, मतलब लेकिन कुछ जो मैं ओवरऑल बोलूंगा, तो 60-70% स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी। वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे अपनी फैकल्टी से कि हाँ काफी अच्छा पढ़ाते हैं, पर रिएक्शन एवरेज। तो बुरा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा ही रिएक्शन था कि फैकल्टी का। और देखिए, फैकल्टी सिम्बायोसिस लॉ स्कूल का अपना नाम है, फैकल्टी, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट से भी बात करी थी, देखा जाए कि फैकल्टी मेहनत करती है अच्छी। तो आप फैकल्टी के लिए इतनी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बड़ी आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली इसके लिए। तो अब रही बात स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो ये मैंने कुछ फोटोज लिए हैं वहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटी। वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स सोसाइटी है, सेल है। आपको अपने कॉलेज का मिल जाता है, मतलब यूनिवर्सिटी का आपको वो मिलेगा। अब आपको स्पोर्ट्स में क्या फायदा होता है कि आप लॉ कॉलेज में हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे क्या है कि अ, बहुत सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूनिट होते रहते हैं। मतलब स्पोर्ट्स में कभी कभी इंजीनियरिंग वाला करा देगा, मतलब कराएंगे ऑर्गेनाइज, कभी मैनेजमेंट वाले, फिर ऐसे ही और जगह से प्रपोजल भी आते हैं। तो ये सारे वहीं सिम्बोसिस पुणे के ही हैं फोटोज। एंड दैट इज द लास्ट कॉर्नर वन पे आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रखा है इसका। तो ये कैंपस का व्यू है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मैनेजमेंट वाले का है। सो आपको ये कैंपस का व्यू मिल जाता है। ये क्रिकेट स्टेडियम है, बैडमिंटन, एथलेटिक्स एंड दिस एडवेंचर। तो मतलब आपको स्पोर्ट्स वगैरह फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो आपको अच्छे से मिल जाने वाली है। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलने वाली है। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हॉस्टल्स, तो हॉस्टल्स मैं कहूंगा इसके लिए रिएक्शन थोड़ा मेरा एवरेज रहेगा, क्योंकि हॉस्टल्स आपको प्राइवेट ज्यादा हॉस्टल्स मिलते हैं, कॉलेज के आपको इनबिल्ट नहीं मिलेंगे, ज्यादा नहीं है। मतलब मैथ्स के अगर बारे में मैं बोलूँ, जो हॉस्टल्स वहाँ पे मिलते हैं, मैं साथ ही साथ वो डिटेल भी आपको, हॉस्टल की एक पीडीएफ है जो कॉलेज की तरफ से मिलती है कि हॉस्टल्स के जो नेम्स हैं उनकी डिटेल्स, वो मैं आपके संग शेयर कर दूंगा नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आप देखना लिंक उसका होगा, और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं आराम से। तो अगर मैं हॉस्टल के बारे में बात करूँ, तो मैथ्स वगैरह काफी ज्यादा हाइजीनिक है, डाइनिंग हॉल वगैरह, इंटरनेट फैसिलिटी पूरी राउंड द क्लॉक मिलती है, कॉमन रूम भी होगा टीवी वगैरह के संग, मतलब वहां पे आप खेल सकते हैं टेबल टेनिस वगैरह का, इंडोर फैसिलिटीज काफी अच्छी है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट, 3% शेयरिंग रूम। तो मेरा जो हॉस्टल है मेरे कॉलेज का, उसमें सिंगल शेयरिंग है, मतलब लाइक मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। तो अपने कुछ फायदे हैं शेयर ना करने के, बहुत सारे फायदे होते हैं। मतलब लाइक अगर आप हॉस्टल में, अगर आपका दोस्त उस टाइम पे नहीं पढ़ता है, आप उसी टाइम पे पढ़ते हो, तो वहां पे ये चीज अच्छी रहती है, मतलब बेकार रहती है, सॉरी, कि आप लोगों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं उस टाइम पढ़ाई के लिए। लेकिन अब फिर आपको सोने का मन है, लेकिन उसको उसी टाइम पढ़ना है, वो लाइट जला, तो ये सारी दिक्कतें रहती है। लेकिन अगर आपका खुद का रूम है, शेयरिंग नहीं करनी पड़ रही है, आप जो चाहे वो करें, जिस टाइम सोए उस टाइम मन करे, जो भी है, प्राइवेसी भी अपनी पूरी रहती है। लेकिन शेयरिंग में दिक्कत आती है। 2% शेयरिंग तब भी चल जाता है, बट यहाँ पे 3% शेयरिंग रूम्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जगह कम पड़ने वाली है। रूम्स आप नीचे देखिए, फोटो देख सकते हैं, ये इसी सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे के जो हॉस्टल्स हैं उन्हीं के फोटोज हैं। रूम्स बड़े हैं, दैट इज द थिंग, कि अगर आप 3 रह रहे हैं यहाँ पे, तो रूम्स बड़े हैं। ये देखिए सेकंड वाला जो फोटोज में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो सबके 3 बेड्स हैं, एंड एवरी बेड के संग एक टेबल और एक चेयर भी। तो फैसिलिटीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब रूम में ऐसा कुछ नहीं है कि जगह कम पड़ जाएगी, वो कुछ भी नहीं है, वो पूरी आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी एक होता है शेयरिंग वाला, वो मैं कहूंगा नेगेटिव पॉइंट है। फूड क्वालिटी डिसेंट है, नॉट सो, मतलब काफी ज्यादा अच्छी मैं नहीं कहूंगा, और काफी ज्यादा बुरी तो नहीं सुना, मतलब ऐसा नहीं। जितने भी रिएक्शंस मिले थे वो डिसेंट बोला कि फूड क्वालिटी बढ़िया है। तो हॉस्टल्स में फूड
का ज्यादा अच्छा बहुत रियरली मिलता है। और जो इसकी फीस है वो 1 to 1.5 lakhs पर एनम पड़ेगी। आप हॉस्टल्स में रहेंगे दैट इज फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, फॉर बोथ आपको 1 to 1.5 lakhs पर एनम पड़ेगी। समझ रहे हैं, मतलब लाइक आपको प्रॉपर मैंने तभी बोला था वहां पे आपकी 3,80,000 फीस हो गई विदाउट हॉस्टल। 3,80,000 आप राउंड कर लेंगे तो 20,000 रह जा रहा है, लेकिन 20,000 आप मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, मतलब अराउंड आराम से हो जाते हैं यहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ लोकेशन थोड़ी दूर पड़ती है, थोड़ा अब कैंपस में आपको पर आराम से हो जाता है। 20,000 तो आप अगर ना लेके चले, मैं एवरेज बोलूंगा 5 to 10,000, तो अप्रोक्स 4 लाख तो वहां हो गया। एंड देन इट्स 1 to 1.5 लाख। आप इसको 1,20,000 ले लीजिए ना इधर का ना उधर का, देन इट्स लाइक 5,20,000। इतना बेयर मिनिमम, लाइक 5 lakhs तो बेयर मिनिमम हो रहा है, आपका खर्च होगा ही। आप पीजी में रहेंगे तो मैंने पीजी का भी पता करा है, वहाँ पास में जो पीजी है उनकी कॉस्ट अराउंड 10,000 to 15,000 मिलते हैं पर मंथ। पीजी भी आपको पर एनम 1,20,000 to 1 लाख 2 लाख अराउंड ऐसे ही पड़ेंगे। फिर पीजी में आप ये समझिए दैट इज लाइक आप रहने का 10,000 15,000 देंगे। फिर बहुत से पीजी में खाने का भी अलग होता है, तो 2 lakhs पर पड़ जाएगा आराम से। और अगर आप पीजी में रहेंगे तो वो और ज्यादा चला जाएगा, दैट इज फिर वो 6 लाख तक पहुंच। तो थोड़ा ये है फीस वगैरह का, और इस चीज का थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है ये, बट बाकी ओवरऑल देखें कैंपस बहुत बढ़िया है, कॉलेज बढ़िया है। और आगे देखते हैं हम कमिटीज एंड क्लब्स, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है कॉलेज लाइफ में मेरे हिसाब से। कल्चरल कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहली कमेटी मैंने सबसे टॉप पे रखी है। कल्चरल कमेटी काफी ज्यादा एक्टिव है यहाँ की। डिबेट सोसाइटी मिल जाएगा आपको, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, क्लब्स और सोसाइटी की कोई कमी नहीं होने वाली है भाई साहब। फुल मजे करने वाले हैं, मजे तो बहुत आने वाले हैं। अभी आगे जाके आपको मैं 2-3 फोटोज भी दिखाऊंगा। फुल उसका तो स्पोर्ट्स सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, टैक्स लीगल सोसाइटी सेल, ये देखिए इन पे नीचे वाले जो कुछ सेल्स हैं उन पे नोटिस करिए, इंपॉर्टेंट पड़ते हैं आपको। टैक्स लीगल सेल, कॉर्पोरेट सेल, एंड फिल्म सोसाइटी, ड्रामेटिक क्लब, मूड कोर्ट सोसाइटी, मूड कोर्ट पहले ही बोल चुका हूँ काफी ज्यादा एक्टिव है। लॉ इकॉन सेल, रोटरेक्ट क्लब, करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेल, और इसके बहुत सारे सेल्स और भी हैं, मैं सारे सेल्स के नाम भी नहीं लिखे। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल भी थे, ऐसे करके भी थे। सेल्स और क्लब सोसाइटी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं इवॉल्व करना, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब आप अच्छे से इस कॉलेज में इवॉल्व कर सकते हैं खुद की पर्सनैलिटी को। मतलब कल्चरल है, डिबेट है, डांस है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, एंटरप्रेन्योर है, टेक लीगल, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट सेल आपको यहाँ अलग से मिलता है। यहाँ पे आप मैं पहले ही बोलने वाला था कि इस कॉलेज का जो सबसे बड़ा फायदा है दैट इज कॉर्पोरेट। यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर काफी ज्यादा मिलता है। सिम्बोसिस पुणे, पुणे भी सिटी का भी काफी ज्यादा मैटर करता है। तो आपको मतलब ज्यादा मतलब महाराष्ट्र में होंगे, मुंबई थोड़ा पास में पड़ सकता है मैं कह सकता हूँ, पर ऐसा होता नहीं है, पास में नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ एक बार। मतलब एज कम्पेयर टू बैंगलोर, न्यू दिल्ली, वहां पे आपको हाई कोर्ट ऑफ मुंबई पास में पड़ेगा। तो और वहाँ पे कॉर्पोरेट भी है, काफी ज्यादा कल्चर भी है। फर्म्स वगैरह मुंबई में काफी ज्यादा हैं, तो वो भी मिल जाएंगे आपको पास में। पुणे भी हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे अभी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है इसका फायदा ये है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा प्लेसमेंट इसका इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा प्लेसमेंट्स के आगे बारे में ज्यादा। तो जो विजिटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं जो विजिट करते हैं, उनमें मोस्टली कॉर्पोरेट से ज्यादा होते हैं। एंड कंपनीज बहुत होते हैं, इन हाउस काउंसिल के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। तो काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं ये, मतलब आपके लिए आपको दिक्कत तो होने वाली नहीं है प्लेसमेंट के लिए, बिल्कुल भी। इसी कॉलेज में आपको मतलब अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, लास्ट प्लेसमेंट भी लेनी है, और फैकल्टी वगैरह, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर मैं अपना थोड़ा सा इधर साइड में कर लूँ इसे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं अच्छे से, ये सारे के सारे सिम्बोसिस के हैं। श्याम भव 2022 ये फेस्ट है इस कॉलेज का। एसएलएस पुणे का काफी बड़ा फेस्ट होता है, एसएलएस पुणे इसको ऑर्गेनाइज कराता है हर बार, काफी ज्यादा फेमस है।
तो ये मैंने इसी साल के श्यामभव का एक पोस्टर था, वो मैंने ले लिया, मतलब मैंने कहा कि बेटर रहेगा, दिखाते हैं कौन कौन आता है। तो ये फरहान अख्तर वगैरह, ये सिम्बॉयज लॉ स्कूल पुणे का ही है, और ये सिम्बॉयज श्यामभव के ही है दोनों। फेस्ट के फोटोज हैं, तो ये काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। इसकी खुद की अब वेबसाइट बनी हुई है श्यामभव की अलग से, और एक एम्यूमेंट 2022 नाम से भी होता है। एसएलएस पुणे के 2-3 फेस्ट हैं काफी ज्यादा। तो फेस्ट कल्चरल और फेस्ट इनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है, काफी ज्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट आप सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में है, वहां पे आपके एसएलएस पुणे के तो होंगे ही, आपके मैनेजमेंट का होगा, आपके इंजीनियरिंग का होगा, आर्ट्स का होगा, आप वो भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो एंजॉय करने में कॉलेज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं वाली है, दिक्कत नहीं आने वाली है। कल्चरल फेस्ट वगैरह की कोई कमी नहीं आने वाली है, उसको वो आपको फुल मिलेगा। अब आगे देखते हैं द वेटिंग पार्ट, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसके लिए वेट करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो सिम्बोसिस के प्लेसमेंट का ये सिनेरियो, अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें पर एनम, दैट गोज अराउंड 7 to 9 lakhs पर एनम ऑन एन एवरेज। 2021 के जो उसमें था लास्ट ईयर, उसमें 115 स्टूडेंट्स हुए थे फ्रॉम कॉलेज। उसमें से पीपीओ भी बहुत सारों को मिले थे, अराउंड 20 स्टूडेंट्स गॉट पीपीओस, और 115 स्टूडेंट्स रिक्रूट हुए थे। और उसमें उससे लास्ट ईयर जो मैं डेटा देखा था मैंने उसमें, दैट इज अराउंड 60 स्टूडेंट्स। सो 2021 में 20 उससे पहले ये भी था कि थोड़ा कोरोना आ गया था तो उसका इफेक्ट भी था, लेकिन 2021 में वो काफी ज्यादा आ गया। तो हाईएस्ट पैकेज था वो 16 lakhs था। और स्टूडेंट रेदर से, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि 2-3 लोगों को मिला था 16 लाख का पैकेज। और यहाँ पे जो विजिट करते हैं, तो प्लेसमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से, देखिए प्लेसमेंट का सिंपल सा सीन ऐसा होता है टॉप लॉ कॉलेजेस में। अगर प्लेसमेंट देखूं तो मैं टॉप 5 के बाद सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे आता है। जिंदल वगैरह इससे काफी ऊपर, वो तो जिंदल तो मतलब अलग रह गया प्राइवेट में, बट प्राइवेट में अगर मैं जिंदल को हटा दूं, उसके बाद सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे ही है, वन ऑफ द बेस्ट लॉ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। जिंदल अपना थोड़ा अलग हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप 4 to 5 लाख की रेंज में देखें, तो यही सबसे बेस्ट लॉ कॉलेज है। और मतलब प्राइवेट में, तो यहाँ पे जो पैकेज था वो मैंने देखा था, काफी अच्छे से था। तो यहाँ पे रिक्रूटर्स थे, बजाज, कोको कोला, खैतान, सिरिल अमरचंद, फॉक्स मंडल, 2 एसोसिएट्स एंड ओएनजीसी। काफी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे विजिट करे थे, एचडीएफसी, आईसीसी, आईसीसीआई, और एसबीआई भी था। एंड सो काफी ज्यादा उसमें इन हाउस काउंसिल के लिए भी विजिट करते हैं हर बार। और काफी ज्यादा लॉ फर्म्स भी आए थे, तो लिटिगेशन के लिए भी इंटर्नशिप भी काफी अच्छी मिल जाती है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, और पेड भी मिल जाती हैं। मैंने चेक किया था डेटा में, तो वहाँ पेड इंटर्नशिप भी मिलती हैं बहुत। तो लॉ में पेड इंटर्नशिप लाइक अ ड्रीम। तो पेड इंटर्नशिप भी मिलती है, तो ये चीज है, आपको काफी ज्यादा फायदा रहता है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे, आप अपनी मतलब जीपीए वगैरह मेंटेन रखेंगे पूरी, आप इंटर्नशिप्स करेंगे गुड, क्योंकि आपको कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है। प्लेसमेंट सेल यहाँ का बहुत ज्यादा एक्टिव है, कॉर्पोरेट कल्चर बहुत अच्छी लेवल पे है। तो वो चीज कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इंटर्नशिप चाहेंगे आपको मिल जाएगी, कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। अगर आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, अच्छी इंटर्नशिप्स करी हैं, मेहनत करी है, रिसर्च पेपर्स कुछ लेके, इजीली आप प्लेस होने वाले हैं इस कॉलेज से। आप बहुत अच्छे प्लेसमेंट, और आपको पैकेज भी बढ़िया मिलता है। तो ये तो सीन था प्लेसमेंट। अब लास्ट अगर मैं बात करूं, वाई और वाई नॉट, देखिए कॉलेज अच्छा है इसलिए मेरे पास वाई के ज्यादा रीजन हैं और वाई नॉट के कम रीजन। ये चीज पहले क्लियर हो जाती है। इसका करिकुलम काफी ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है। ये देखिए बहुत मैटर करता है। प्लेसमेंट्स, गुड प्लेसमेंट्स, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट अच्छे हैं, टॉप 5 के बाद, मतलब काफी ज्यादा आपको एनएनयूज की तरह यहाँ मिल जाता है, नॉट टॉप 3 लाइक, बट आपको
भोपाल, जोधपुर जैसे से ये थोड़े ही कम बट अच्छे मिलते हैं। टायर 2 और टायर 3 से मैं कहूँगा बेटर मिल जाते हैं आप यहाँ पर प्लेसमेंट्स, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एवरेज 7 to 9 लाख मिल जाती है। वोटिंग कल्चर काफी ज्यादा है यहाँ पे, एक्टिव है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज फैसिलिटीज आप जब वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी ज्यादा अच्छी है, तो फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। ब्रांड वैल्यू, ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं, कॉलेज की बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू है। सिम्बोसिस यूनि पुणे, आप कहीं भी जाएंगे आपकी सीवी में जो लिखा होगा, रिक्रूटर जानता होगा, आपका एलुमनाई बेस बहुत अच्छा होने वाला है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज, इसीलिए मैंने बोला कि आपका जो एलुमनाई बेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, लेगेसी है इस कॉलेज की। तो आपको जो एलुमनाई बेस, आप कहीं जा रहे हैं किसी लॉ बड़े फर्म में, किसी फर्म में, बड़े लॉ फर्म में जा रहे हैं, तो वहां पे आपके कॉलेज के एलुमनाइज होंगे, वो अब इस टाइम पार्टनर्स की पोजीशन पे होंगे या कुछ होंगे, तो आपको इंटर्नशिप बहुत जल्दी से मिल जाती है। एलुमनाई थोड़ा वो एक फेवर साइड रहता है हमेशा अपने कॉलेज के लिए, हर किसी का रहता है। अगर मेरा होगा, मैं अब कल पास आउट होकर जब, मेरे लिए भी अपने कॉलेज के लिए फेवर रहने वाला है हमेशा, वैसे ही उनका भी रहता है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। अब रही बात व्हाई नॉट हाई फीस, अगर फीस की आपको दिक्कत आ रही है, लाइक यस फीस हाई है, इजली ये 5 लाख टू 5.5 लाख जाने वाली है फीस, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे हॉस्टल से। अगर आप पीजी वगैरह में रहेंगे तो 6 लाख भी जा सकती है आराम से। तो फीस की काफी दिक्कत है। लोकेशन ऑफ द कैंपस थोड़ा दूर पड़ता है, आउटसाइड है, कैंप किसी को मैटर करती है, इंटर्नशिप वगैरह में थोड़ा वो होने वाला है इसी, तो आपको ट्रेवल करना पड़ जाएगा इंटर्नशिप के लिए। एक जैसे कि स्टूडेंट, एक न्यू दिल्ली का कैंपस है, न्यू दिल्ली में कैंपस, तो वहाँ पे उसको इंटर्नशिप न्यू दिल्ली में मिलती है, तो उसे इतना ट्रेवल नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ट्रेवल करना पड़ जाए। हॉस्टल, कॉलेज के खुद के हॉस्टल नहीं है, मतलब लाइक हैं बट इनबिल्ड नहीं है, और प्राइवेट हॉस्टल ज्यादा है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। हॉस्टल यहाँ पे एक कॉलेज गारंटी नहीं देता है कि सबको हॉस्टल मिले, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस वाला सीन है। बस सर, अगर आप यहाँ पे स्लेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका सिलेक्शन है, कोशिश करिएगा कि तुरंत के तुरंत आप अप्लाई कर दें हॉस्टल, ठीक है। तो हॉस्टल का सीन काफी रहता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। व्हाई नॉट में मैं यही थी मेरे पास, हाई फीस, लोकेशन ऑफ द कैंपस, लेकिन अगर आप फीस मतलब आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई देर ही नहीं, मतलब अगर आपको टॉप 5 एनएलयूज नहीं मिल रहे हैं, आपको टायर 2 टायर 3 एनएलयूज मिल रहे हैं, और डीएलसी मुंबई वगैरह एमएससीटी बाद में होता है, तो आप बिना किसी सोच के, बिना किसी रुक के डायरेक्ट जा सकते हैं। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे आपको उधर तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल में। दैट्स ऑल अबाउट सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब आप लोग देखते हैं, लाइक्स भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और थोड़ी सी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज्यादा वीडियो करूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, हैव अ गुड डे, बाय।